गुड आफ्टरनून दोस्तों। हमने लास्ट लेक्चर्स में ग्रुप पढ़ा था, है ना। ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज देखी हैं, सम ग्रुप्स देखे हैं स्पेशल टाइप के, है ना। अब ग्रुप के आगे क्या आता है, एक आता है कम्यूटेटिव ग्रुप या उसको हम क्या कहते हैं, अबेलियन ग्रुप। क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई सेट है, यदि वो 4 एक्सियम्स होल्ड करता है तो उसको हम ग्रुप बोलते हैं किसी एक ऑपरेशन ओ के रिस्पेक्ट में। यदि वो ग्रुप जो है एक पांचवा एक्सियम, एक पांचवी लॉ होल्ड करे तो उस जो नया ग्रुप बनता है वो ग्रुप कहलाता है अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप। अब वो प्रॉपर्टी वो या लॉ क्या होता है उसको हम देखते हैं बाय डेफिनेशन, है ना। अ ग्रुप जी, GO means G with respect to operation O, GO is called commutative or abelian group if all the elements of G के जितने भी एलिमेंट होंगे वो कम्यूट करें ईच अदर से। G कम्यूट्स विथ ईच अदर या फिर हम अदर लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हैं, अ ग्रुप GO is said to be an abelian group if it is satisfies commutative law। ठीक, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, दैट इज AOB is equal to BOA for every AB belong to G। ये दोनों डेफिनेशन का सेम ही मतलब है। पहले हम सेकंड डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, कोई ग्रुप G अबेलियन ग्रुप कहलाएगा, कब कहलाएगा, जब वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि यदि हम किसी एलिमेंट को ऑपरेट कर रहे हैं B से इस ऑर्डर में, तो वो इस ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो हम इनको क्या कहते हैं, ये हमारा कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ, है ना। और यदि कोई ग्रुप इस लॉ को होल्ड करता है तो वो ग्रुप क्या कहलाता है, अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप। ठीक, इसमें भी वही दिया है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स कम्यूट विद ईच अदर, मतलब एक दूसरे से कम्यूट करे, वो है ना, कम्यूट करे मतलब यही सेम थिंग है। ठीक है, जैसे हम इसका हम क्या देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। जैसे 2 + 3 है और 3 + 2 है, 2 × 3 है, 3 × 2 है, 2 - 3 है, 3 - 2 है, या 2/3 है, 3/2 है। तो यदि हम यहां देखें कि 2 + 3, 3 + 2 दोनों की वैल्यू 5 आ रही है, मतलब दोनों बराबर है, AB। ठीक है, 2 × 3 6 आ रहा है, 3 × 2 ये भी 6 आ रहा है, इनकी वैल्यू बराबर है, मतलब A × B, B × A के बराबर है। ठीक, तीसरा यहाँ क्या है, 2 - 3 = -1, है ना। 2 - 3 = -1, but 3 - 2 = +1। तो माइनस इज नॉट कम्यूटेटिव, माइनस नॉट होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ, मतलब माइनस अपना कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। ठीक, डिवीजन करेगा क्या, 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2, इसकी वैल्यू 0.66 समथिंग आती है और इसकी वैल्यू क्या आएगी 1.5, विच इज नॉट इक्वल टू। ओके, तो क्या होगा कि कुछ जो ऑपरेशन होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं, कुछ ऑपरेशन होल्ड नहीं करते। तो यदि ऑपरेशन नहीं करते तो एलिमेंट भी नहीं करेंगे।
ठीक है, अब हम एक एग्जांपल करेंगे। तो आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है कि Q प्लस सेट ऑफ, क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, रेशनल नंबर्स, एंड स्टार को ये ऑपरेशन डिफाइन है किसमें, Q प्लस में। स्टार भी एनी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन Q प्लस। किस प्रकार डिफाइन है कि यदि हम Q प्लस के कोई दो एलिमेंट को इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ऑपरेट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, A इंटू बी डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो हमको प्रूफ क्या करना है कि Q प्लस जो होगा वो स्टार के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनाएगा और साथ ही साथ में आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है कि वो क्या मिलेगी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम देखते हैं हमको क्या क्या प्रूफ करना है। हमको अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है, इसका मतलब हमको 5 प्रॉपर्टी होल्ड करवानी पड़ेगी, आई मीन 5 लॉ होल्ड करवाने पड़ेंगे। पहले क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एंड लास्ट वन इज कम्यूटेटिव लॉ, जो अभी हमने देखा। तो ये पांचों हमको होल्ड करवानी है। स्टार्ट करते हैं। लेट Q प्लस बी द सेट ऑफ और पॉजिटिव रेशनल numbers and star be any binary operation defined on Q plus such that, कैसे डिफाइन है कि A स्टार B करें तो हमको क्या मिलता है, A स्टार B इज इक्वल टू A इंटू बी डिवाइडेड बाई 3 फॉर एवरी A B बिलोंग टू Q प्लस। Q प्लस के हर एक दो एलिमेंट के लिए यदि हम दोनों को ऑपरेट करें तो A इंटू बी बाई 3 मिलेगा। तो हम पहले चार पांचों जो एक्सियम्स है उनको एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ। अच्छा ये बताइए, हमारे पास जो Q प्लस दिया है वो क्या है, रेशनल नंबर का सेट है, और यहाँ पास हमको क्या करना है, ऑपरेट करना है। ऑपरेट तो करना है, ठीक है, और यहाँ क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। तो हम जानते हैं कि कोई भी दो रेशनल नंबर है उनका यदि हम मल्टीप्लाई करें तो हमको जो नया नंबर मिलता है वो फिर से एक पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। यहाँ पॉजिटिव की बात चल रही है, तो कोई भी दो पॉजिटिव रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। उसमें यदि मैं 3 डिवाइड भी कर दूं तो फिर से वो एक पॉजिटिव रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो यहां हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधे हम यहां स्टेटमेंट लिख देंगे, वी नो डेट, या कि क्लियरली भी हम बता सकते हैं, वी नो डेट मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू पॉजिटिव रेशनल number is again a positive rational number। ठीक है, दो पॉजिटिव रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो अगेन रेशनल नंबर होगा, पॉजिटिव होगा। तो क्या हो जाएगा, A स्टार B इज इक्वल टू A इंटू बी डिवाइडेड बाय 3 फॉर एवरी A B बिलोंग टू G, या G नहीं है, यहाँ Q प्लस है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, A स्टार B बिलोंग कर जाएगा Q प्लस में। क्यों कर जाएगा, क्योंकि A इंटू बी बिलोंग करेगा Q प्लस में, उनका डिवाइड 3 से करेंगे तो वो भी बिलोंग करेगा Q प्लस में। किसके लिए, फॉर एवरी A B बिलोंग टू G। मतलब क्लोजर लॉ तो होल्ड हो गया, क्लोजर लॉ होल्ड्स। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सेकेंड लॉ जो एसोसिएटिव लॉ है, क्या कहता है ये, लेट A B C आर 3 एलिमेंट ऑफ Q प्लस। ठीक है, तो हम देखते हैं Q प्लस के एलिमेंट है, तो A स्टार B स्टार C ये है। इसमें पहले हम नर वालों में ये ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक, तो क्या मिलेगा हमको,
ए स्टार बी स्टार सी करेंगे तो हमको मिलेगा बी इंटू सी डिवाइडेड बाय 3, ये हम कर सकते हैं। फिर हम आगे करेंगे तो इसको क्या मिलेगा हमको, अब देखो अभी हमने पीछे देखा है क्लोजर लॉ होल्ड होता है, मतलब ये जो एलिमेंट है ये फिर से कहाँ का एलिमेंट है, क्यू प्लस का एलिमेंट है। मतलब इसको यदि हमें एक एलिमेंट माने, इसको दूसरा एलिमेंट माने और यहाँ हम फिर से ये लॉ लगाएं तो हमको क्या मिलेगा, चाहे तो हम यहाँ मान लेते हैं क्या, ए स्टार डी, ठीक, डी बराबर हम यहाँ लिख लेते हैं डी बराबर ए बी बाई 3। तो ए स्टार डी को वहां लॉ लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए इंटू डी बाय 3, इट मीन्स ए बाई 3 इंटू बी सी बाई 3 बाय दिस, यहां बी सी होगा बी सी बाय 3, ठीक है, तो ये मिल जाएगा। अब हमको पता है ये जो मल्टीप्लीकेशन होता है ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, a इंटू बी बाई 3 इंटू सी बाई 3 कर सकते हैं। इसको यहीं रखा, b को इस तरफ ले आए, ठीक है, तो ये एसोसिएटिव लॉ हो गया। अब देखिए हम इसको एक एलिमेंट माने, इसको दूसरा एलिमेंट माने, तो हमको क्या मिलेगा, ए बी बाई 3 स्टार सी मिलेगा, a इंटू बी बाई 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, a स्टार बी स्टार सी, इसके लिए यहां देखिए a इंटू बी बाई 3 मतलब a स्टार बी, तो a इंटू बी बाई 3 को हम a स्टार बी लिख सकते हैं। तो हम लेके क्या चले थे, a स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू दिस, हमने प्रूफ कर दिया। तो क्या हुआ यहां से एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो गया। अब हमको क्या प्रूफ करना है, अब हमको आइडेंटिटी लॉ होल्ड करना है। तो देखिए तीसरा लॉ क्या कहता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, है ना। तो वो क्या होता है, फॉर एवरी ए बिलोंग टू क्यू प्लस देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट E in Q plus such that क्या, हमको Q प्लस के हर एक एलिमेंट A के लिए Q प्लस में ही एक एलिमेंट E ऐसा जरूर मिलेगा। कैसा मिलेगा कि हम A स्टार E करें तो हमको फिर से A मिल जाए, ठीक है, क्या A स्टार E करें तो हमको फिर से A मिल जाए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं पहले, क्योंकि हमको E की वैल्यू भी चाहिए। तो क्या मिलेगा देखिए, और फिर हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो E है वो सच में एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। तो देखते हैं, A स्टार E बराबर क्या मिलेगा, बाय डेफिनेशन हमने देखा था कि A स्टार B बराबर क्या है, A इंटू बी बाई 3। तो इसी वाले से हमको यहां क्या मिलेगा, A इंटू E बाई 3 इज इक्वल टू A, ठीक। इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, a इंटू ई इज इक्वल टू 3a, ये 3 यहां मल्टीप्लाई में हुआ, इस 3a को यहां लेके आएंगे तो हमको क्या मिलेगा, a e माइनस 3a इज इक्वल टू 0, ठीक। हम a को कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा, e माइनस 3 बराबर 0। अच्छा मुझे एक चीज ये बताइए, यदि दो चीज का मल्टीप्लाई 0 होता है तो उससे पता है कि उसमें से कोई एक चीज 0 होगी। तो हम देखते हैं, a बराबर 0 और e बराबर 3, मतलब e माइनस 3 बराबर 0 मतलब e बराबर 3। अच्छा ये बताइए, एक 0 हो सकता है क्या, a 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमने a एलिमेंट लिया है पॉजिटिव रेशनल नंबर का, और 0 जो है वो पॉजिटिव में नहीं आता, वो न्यूट्रल है, ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो a कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि a कहां का एलिमेंट है, a एलिमेंट है Q प्लस का। यदि a 0 नहीं होगा तो मतलब e माइनस 3 0 होगा। तो यदि e माइनस 3 बराबर 0 है तो e बराबर 3 होगा। इसका मतलब आइडेंटिटी क्या हुई, 3 हुई। अच्छा एक चीज ये बताओ कि ये जो 3 है वो सच में यहां एग्जिस्ट करता है क्या, बिल्कुल करता है। क्यों, क्योंकि 3 क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो 3 एग्जिस्ट करता है, 3 बिलोंग करता है Q प्लस में। कैसा है, सच डेट। अब अपन देख लेते हैं कि सब एलिमेंट के लिए ये 3 आइडेंटिटी का काम करता है कि नहीं। तो देख लेते हैं कि A को यदि हम 3 के साथ
ऑपरेट करते हैं तो हमको क्या मिलता है इस ऑपरेशन से, a इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 से 3 कैंसिल मतलब a, तो हमको मिल गया a स्टार 3 इज इक्वल टू a, मीन्स 3 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, हमारा ये काम हो गया कि 3 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब हमको क्या दिखाना है, अब हमको दिखाना है कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो हमारा फोर्थ लॉ क्या कहता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या कहता है कि हर एक किसी सेट के हर एक एलिमेंट के लिए दूसरा एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि दोनों को प्रोडक्ट करें तो हमको वैल्यू क्या मिले, आइडेंटिटी मिले। और यहाँ आइडेंटिटी क्या है, यहाँ आइडेंटिटी 3 है, अभी हमने निकाल दी है। और एक चीज और क्या, a स्टार b बराबर ए बी बाई 3 होता है, ये हमने देखा है। तो हम यहाँ लिखते हैं फॉर एवरी a बिलोंग टू q प्लस देयर एग्जिस्ट b बिलोंग टू q प्लस सच दैट, मतलब हर एक एलिमेंट a बिलोंग टू q प्लस के लिए हमको b इस प्रकार मिलेगा। क्यों, कैसे मिलेगा कि a स्टार b इज इक्वल टू e हो, देन b इज कॉल्ड, b क्या कहलाता है, b कहलाएगा, b इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ a। तो देखते हैं यहाँ b जो है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो देखते हैं a स्टार b बराबर e, दोनों में लॉ लगाते हैं तो क्या मिलेगा, a इंटू बी बाई 3 इज इक्वल टू, e की वैल्यू क्या है, e की वैल्यू 3 है, यहाँ 3 रख के देखते हैं तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, 3 वहां जाएगा तो a इंटू बी बराबर 9, b को यहीं रखते हैं क्योंकि हमको b की वैल्यू चाहिए, तो क्या मिलेगा 9 बाई ए। हमको पता है कि कोई भी एलिमेंट यदि a है, कहाँ का, q प्लस का, मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर है, उसको यदि हम 9 से कभी भी डिवाइड करेंगे तो वो जो नया वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी, पॉजिटिव रेशनल नंबर होगी। यदि वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगी इसका मतलब वो q प्लस के अंदर बिलोंग करेगी। इसका मतलब यदि हम ऐसा मान के चल रहे हैं तो कोई गलत नहीं मान रहे हैं। ठीक है, मतलब कि 9/a जो है वो किसी भी एलिमेंट या a का क्या है, इनवर्स है। ठीक, देन b इज इक्वल टू 9/a इज द इनवर्स ऑफ a फॉर एवरी a बिलोंग टू g, हर एक g के लिए, g नहीं q प्लस के हर एक एलिमेंट a के लिए जो 9/a होगा वो क्या होगा, उसका इनवर्स होगा। ठीक है, करके देख लेते हैं। हमने एक रेशनल नंबर कुछ भी लेते हैं, 2 और 5 लेते हैं, सॉरी 2 बस लेते हैं, तो यदि हमको इसका जो इनवर्स है वो इसके रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा, तो यहां से क्या मिल रहा है, यहां से मिल रहा है 9/2, तो इन दोनों को प्रोडक्ट करके देखते हैं कि हमको 3 मिलता है कि नहीं। तो करके देखो, 2 स्टार 9/2 इज इक्वल टू, 2 स्टार 9/2 को इससे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू बी मतलब 9/2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 9 कैंसिल मतलब 3, और ये क्या है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। मतलब q प्लस के किसी भी दो एलिमेंट को हम इसके रिस्पेक्ट में ऑपरेट करें तो हमको क्या मिलता है, 3 मिलता है, और वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स होंगे। अब हम क्या देखेंगे, हम कम्यूटेटिव लॉ देखेंगे। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि g के कोई भी दो एलिमेंट लें, g यदि ग्रुप है तो उनको हम कैसे भी ऑपरेट करें, मतलब a b करें या b a करें, दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो हम देखते हैं, लेट a b बिलोंग टू q प्लस, देन a स्टार b क्या होगा, a स्टार b क्या होगा, a इंटू बी बाई 3, और हमको पता है कि जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, ये हमने पीछे देखा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ b इंटू ए हो जाएगा बाई 3, b इंटू ए बाई 3 को यदि हम डेफिनेशन से देखें तो b स्टार a हो जाएगा, b इंटू ए बाई 3 को देखें तो b स्टार a हो जाएगा, और हम लेके क्या चले थे, a स्टार b, तो a स्टार b बराबर यदि b स्टार a मिलता है किसके लिए, फॉर एवरी a b बिलोंग टू q प्लस, देन हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे
स्टार होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ। क्योंकि ये जो ऑपरेशन होता है कम्यूटेटिव लॉ उस पर काम करता है ना, वो होल्ड करता है कि नहीं। ठीक, तो स्टार जो है वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो जी फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। ठीक, जी की जगह यहां क्यू प्लस है, क्यू प्लस फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार, है ना। और कैसा था स्टार, डेट इज कैसा ऑपरेशन था स्टार कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इंटू बी बाई 3 फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू क्यू प्लस। ठीक, और हमसे एक क्वेश्चन और पूछा था कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिला था, आइडेंटिटी एलिमेंट ई इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। उसके पहले हमने अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन देखी तो वो भी समझ में आई होगी। तो देखते हैं आगे अब हम क्या पढ़ेंगे, इसके आगे का जो भी टॉपिक आएगा वो हम पढ़ेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।